हेलो स्कॉलर्स, एसडब्ल्यूएच में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, वो आपका सेम टॉपिक, सेम चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमें दो टॉपिक, छोटे छोटे दो टॉपिक के बारे में जानना है। एक आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या कहलाता है, या फिर कैसे हम जानेंगे कि कब मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, कब मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जैसे मान लेते हैं ये रोड है, ठीक है, हम चल रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर हमें मान लेते हैं कुछ ऊपर से आता हुआ या फिर पतंग उड़ती हुई हमें दिख रही है। तो अगर हम यहां से ऊपर देख रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एली ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और अगर हम मान लेते हैं रोड पर चल रहे हैं और यहां पर एक बिल्डिंग आई, बिल्डिंग में कोई आपका एक फ्रेंड, एक दोस्त है, वो आपको यहां से बुला रहा है, वो आपको यहां से बुला रहा है ऊपर से नीचे, मतलब वो लड़का ऊपर से आपको देख रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। जैसे ये लड़का क्या कर रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बर्ड जो है, यहाँ पर जो चिड़िया है, उसको एकदम ध्यान से वो देख रहा है। तो एक तरीके से लड़का नीचे से ऊपर देख रहा है जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो आपके पास कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसी के साथ दूसरा देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में मान लेते हैं छत पर, टेरेस पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे या फिर वॉलीबॉल खेल रहे थे, और उसमें से किसी बच्चे ने थोड़ा सा फुटबॉल को तेजी में मारा और वो आ गई बिल्डिंग के नीचे। बिल्डिंग के नीचे जब आ गई तो ये लड़का क्या कर रहा है, मतलब देख रहा है कि हमारी बॉल, फुटबॉल या वॉलीबॉल कहाँ गई। तो वो देख रहा है, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब आपके पास यहां पर कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसी पे बेस्ड एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको अच्छे से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमारा है, ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope, 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री का मतलब है कि नीचे से एंगल बन रहा है, और नीचे से एंगल बन रहा है तो आपको ये क्लियर हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। तो इसमें फिगर भी दिया है। अब आपने देखा भी होगा, जैसे हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे मतलब रोड के किनारे रहते हैं जो रोप पे चलते हैं, तो उसी हिसाब में ये आपके पास रोप है और ये पोल से बंधा हुआ है, मतलब रस्सी जो है, जो रोप है, वो पोल से बंधी हुई है। ठीक है, अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल ए बी है, तो ए बी की हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। हाइट हमें निकालना है। एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। अब यहां पर आपको समझना यह है कि कौन सा रेशियो यूज करेंगे। इसके लिए जो आपके पास गिवन में हो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बना रहेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में जो चीज आपके पास दी गई है, जो चीज आपके पास दी गई का मतलब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इन्हीं तीनों में से जो आपके पास दी रहेगी और जो पूछी जाएगी उसके बिहाफ पर ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेंगे। जैसे आपके पास पी बी, पी अपॉन में एच, एच बी, है ना, आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको पता है। तो आपको पता है कि पी अपॉन एच साइन के लिए आता है, बी अपॉन एच कॉस के लिए आता है, पी अपॉन बी आपका किसके लिए आता है? टैन के लिए आता है। तो इसी हिसाब से हम लेंगे।
मतलब अगर जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, AC हमारी हाइपरटेन्यूस है, AC हाइपरटेन्यूस आया, ठीक। अब हमें निकालना AB पोल है और पोल हमेशा एकदम सीधी होती है, सीधी होती है तो मतलब आपके पास ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपरटेन्यूस जिस रेशियो में आएगा वही वाला रेशियो हम लेंगे। जैसे यहां पर P/H आता है आपका साइन में, तो हम कौन सा लेंगे, साइन वाला लेंगे। तो हम लोग लेके यहां पर सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल जो आपके पास है वही। तो इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल है, ठीक है। आप कौन सा रेशियो लेंगे, आप रेशियो लेंगे साइन, क्योंकि साइन यहां पर है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H। P/H मतलब P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास AB है, हाइपरटेन्यूस आपके पास कितनी है, AC है, ठीक। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और AC की वैल्यू हमारे पास 20 गिवन में, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 यहाँ पर भी हो गया आपके पास। अब इसके बाद अगर देखा जाएगा तो 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, AB मतलब 2 इंटू AB हो जाएगा। अगर यहाँ से आप AB की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 20/2, 20/2 मतलब AB की वैल्यू हो जाएगी 10। अभी ये आपका गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, गलत इसलिए माना जाएगा जब तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दिया रहेगा, तब तक वो गलत माना जाता है। और यहां पर जो यूनिट चल रही है वो चल रही है मीटर, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 10 मीटर। ये आपके पास पोल की लेंथ होगी। इसको आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं हम लोग, है ना। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, हमें क्या करना है, मतलब क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा यह गया कि आपके पास एक पेड़ है ना, स्ट्रोम की वजह से वो पेड़ ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया है, नीचे आया, बट वो पेड़ से हटा नहीं है, पॉइंट मतलब वो पेड़ जॉइंट है, अभी भी वो जॉइंट में है, तो वाला हिस्सा नीचे आ गया। अब ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो पेड़ का हिस्सा है, मतलब हिस्सा का मतलब कि फुट पे जहाँ पे पेड़ है वहां से और जहाँ पे ये बेंड हुआ है वहां तक मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया ट्राइंगल बनाने के लिए। अब आप इसका नाम रख दीजिए ABC। अब उसके बाद आगे क्या कहा गया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, और यहां से लेके मतलब जहां पर पेड़ है और जहां पर पेड़ का हिस्सा आया है नीचे, वहां तक की लेंथ आपके पास कितनी है, कितनी है आपके पास, 8 मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पेड़ की हाइट चाहिए, टोटल हाइट चाहिए। तो टोटल हाइट अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो चीज, एक AB भी है, एक आपके पास AC भी है, AB भी है और आपके पास AC भी, मतलब हमें AB निकालना और AC निकालना, और लास्ट में AB और AC दोनों को हमें क्या कर देना है, मैच कर देना। जो ये C वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट यहां से आंधी की वजह से टूट गया है और वो यही पार्ट नीचे झुक गया, मतलब एक तरीके से C वाला पार्ट कहां पर आ गया, नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन में है, गिवन में है आपके पास बेस कितना दिया है, 8 मीटर। हमारे पास 8 मीटर बेस दिया, हम पहले AB निकालेंगे फिर निकालेंगे AC। तो आप पहले जो लोगे बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर के लिए क्या लेते हैं, tan लेते हैं, है ना, P अपॉन में HB, मतलब क्या लोगे आप, P/B। आप ले लीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो P/B परपेंडिकुलर आपके पास AB है, और उसके बाद बेस की बात करेंगे तो आपके पास BC है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BC की वैल्यू मेरे पास है 8, 1/√3। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 1 जा 8, उसके बाद √3 AB कर लीजिए, ठीक है।
अब उसके बाद ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी और 8 अपॉन में इधर क्या कर लीजिए आप, √3 कर लीजिए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने का मतलब है कि इसको हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, 8 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3, मतलब मैंने किया क्या, डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज किया, या फिर आप ये समझ सकते हो कि जो डिनोमिनेटर में है उसी से एक बार मल्टीप्लाई किया गया, उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। रूट को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 8 √3 ठीक है, और उसके आगे √3 आपके पास कितना होता है, 3 होता है। ए बी, आप चाहे ए बी की जगह ये वैल्यू रखिए, आप चाहे ए बी की जगह ये वैल्यू रखिए, अगर आपको ए बी की जगह ये वैल्यू रखनी है आप ये भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन हमारा कैसे इजी होगा। चलिए देखते हैं, तो ए बी की वैल्यू एक तरीके से ये या फिर ये मेरे पास आ चुकी है। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, दूसरी वैल्यू ए सी चाहिए। दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, ए सी चाहिए। एसी निकालने के लिए अगर देखा जाए तो ये आपके पास हाइपरटेन्यूज कहलाती है, और बेस दिया। हाइपरटेन्यूज और बेस बीच वाले में आता है, बीच वाला मतलब कॉस, तो इस बार आप क्या ले लीजिए, कॉस ले लीजिए। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन एच। बेस आपके पास कितना है, बीसी है। हाइपरटेन्यूज आपके पास कितना, एसी। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एसी √3 इंटू में 2 बीसी। बीसी की वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पर, अच्छा बीसी की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर एसी निकालना है, और बीसी की वैल्यू मेरे पास गिवन में है, बीसी की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। बीसी की वैल्यू आपके पास 8 गिवन में है, 8 2 जा 16, एसी √3 ठीक। एसी की वैल्यू निकालिए, आपके पास हो जाएगा 16 अपॉन में √3। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना ये था कि आप पेड़ की टोटल डिस्टेंस बताइए। आप पेड़ की टोटल डिस्टेंस बताइए, तो पेड़ आपके पास कितना है, बीसी है। बीसी में आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक ए बी आएगी और उसी में प्लस करोगे तो कितना आएगा, एसी आएगा। ए बी की वैल्यू आप ये वाली लीजिए, क्यों ये वाली लेंगे, क्योंकि 8 अपॉन √3 और दोनों को जोड़ना है, तो हमें सॉल्व करने में हार्ड नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, आप ले लीजिए ए बी आपके पास है 8 √3 ठीक है, उसके बाद प्लस ए सी आपके पास कितना है, 16 √3 है ना, ठीक है। अभी तक आपको पूरा समझ में आया होगा, बस इसको सॉल्व और कर लेते हैं, ये भी समझ में आपको आ जाएगा पूरा। उसके बाद एक दो स्टेप बाद हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट भी हो जाएगा। आप क्या करिए, √3 डिनोमिनेटर सेम एक बार लिख लीजिए, 16 + 8 अगर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 24। अब यहां पर आप इसको क्या करिए, रेशनलाइज कर लीजिए। तो इसको रेशनलाइज हम लोग करते हैं। रेशनलाइज कैसे किया जाता है आपको पता है ही है, कि डिनोमिनेटर में जो है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहां पर हो जाएगा 24, √3 आप करेंगे तो हो जाएगा 3, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व अगर करेंगे आप, और 3 8 जा कितना होता है 24। आपके पास टोटल पेड़ की डिस्टेंस लेंथ कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस नहीं लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 √3 मीटर। यूनिट लिखना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, मतलब उसे 2 स्लाइड्स लगानी है फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, पार्क में लगानी है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एक जो स्लाइड लगानी है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए लगाना है। सी प्रेफर्ड टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, है ना, मतलब एक जो आपके पास स्लाइड रेडी होनी है उसकी हाइट रहेगी, कितनी रहेगी, 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो एंगल आपका रहेगा वो रहेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, और नीचे से बन रहा है तो कितने डिग्री का दिया भी है, 30 डिग्री का, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है। उसके आगे और फिर एक और उसे स्लाइड लगानी है एल्डर चिल्ड्रन, मतलब बड़े बच्चों के लिए। सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट, जो बड़े बच्चों के लिए है उसकी हाइट रहनी है, कितनी रहनी है, 3 मीटर, ठीक है। और जो एंगल ग्राउंड से बनेगा, एंगल जो ग्राउंड से बनेगा वो आपका बनेगा 60 डिग्री का, और इसकी लेंथ 3 मीटर। तो आगे क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब आपको स्लाइड बताना है। स्लाइड का मतलब आपने पार्क में देखा होगा, जिसमें बच्चे इधर से चढ़ते हैं,
और इधर से यहाँ से स्लाइड होते हुए नीचे आते हैं, उसी स्लाइड की यहाँ पर बात हो रही है, वही हमें लगाना है यहाँ पर। तो अब जो स्लाइड वाला एरिया है वो छोटे बच्चों के लिए कितना है, कितनी लेंथ है उसकी, और बड़े वाले बच्चों के लिए है जो वो कितनी लेंथ है उसके लिए, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है। हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी, और इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल को पी क्यू आर। अच्छा, आपने मतलब तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, पहला आपने किया, पहले में फिगर दिया गया था, दूसरा आपने किया, दूसरे में फिगर आपने बनाया। मतलब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इन पूरे क्वेश्चंस में, मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस में, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले काम क्या करना है, वो काम करना है फिगर बनाने का। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन आपका एकदम आसान, एकदम इजी लगेगा। वो कब लगेगा, जब आपका फिगर पहले बनेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना है क्वेश्चन को रीड करके, क्वेश्चन को ब्रीफली पढ़ के, फिगर बनाने पे। फिगर बनाने के बाद आपको आराम से जो भी आपके पास रेशियो लगे ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो लगता है पीबीपी अपॉन एचएचबी के रेस्पेक्ट में ही, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, फिगर बनाना है। चलो, तो अगर हम ये वाला ले लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, पी क्यू आर ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं हम पी क्यू आर। अच्छा, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू आर नहीं लेना है, लेना है ये वाला लेना है पहले। तो आपके पास आएगा ए बी सी, ठीक। अब ए बी सी की अगर बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, आपके पास परपेंडिकुलर देना है और स्लाइड की बात हो रही है, स्लाइड मतलब हाइपोटेन्यूज, है ना। और आपके पास होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी। यहां पर जिसमें परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो, वही रेशियो हम लेंगे। आप यहां पर ध्यान दीजिए, कौन से वाले में है वो, पहले वाले में। पहला वाला मतलब कौन सा होगा, साइन वाला। तो हम यहां पर कौन सा रेशियो लेंगे, साइन वाला लेंगे। आप साइन ले लीजिए, साइन थीटा मतलब एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है। अब साइन 30 इज इक्वल टू ट्राइंगल एबीसी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है। उसके बाद आप हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपके पास एसी है। इसको अच्छे से सॉल्व करना। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 रख दीजिए। अब यहां पर ए बी की वैल्यू आपके पास गिवन में है, कितनी है 1.5। AC आपको निकालना है तो AC रहेगा। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू 1, 1.5 इंटू 2 मतलब आपके पास आएगा 3.0। मतलब यहां से AC की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। मतलब जो आपके पास छोटा वाला, जो आपके पास छोटे बच्चों के लिए, मतलब छोटी वाली जो स्लाइड रहेगी, उसमें जो स्लाइड आएगा वो आएगा आपका कितने मीटर का, 3 मीटर्स का। अब बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। दूसरे ट्राइंगल मतलब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाले ट्राइंगल की हम बात करने जा रहे हैं। देखते हैं इसके लिए भी। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर दिया है और आपके पास क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज। मतलब हाइपोटेन्यूज की फाइंड करने की बात हो रही है। तो यहां पर भी हम P अपॉन एच लेंगे। मतलब आपके पास यहां पर भी साइन 60 डिग्री आएगा। साइन 60 डिग्री मतलब P अपॉन एच, ठीक है। अब पी क्यू आर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपके पास पी क्यू है और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, पी आर है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, √3/2। इधर आइए, PQ की अगर बात की जाएगी तो PQ आपको गिवन में है, कितना गिवन में है, 3 मीटर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3 रख दीजिए। 3 रख दिया गया आपने, मतलब 3 आपने रख दिया। उसके आगे अगर आप देखेंगे पी आर मतलब हाइपोटेन्यूज, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो पी आर इंटू √3 मतलब √3 इंटू पी आर हो जाएगा। इधर आएंगे तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। आपको पी आर की वैल्यू चाहिए, निकाल लीजिए 6। इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में। अब डिनोमिनेटर में जब फाइनल आंसर आप सॉल्व करिए तो वहां पर डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए आप रेशनलाइज कर दीजिए। आप रेशनलाइज करिए तो √3, ठीक है, और मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो आगे और देखेंगे 6√3 अपॉन में आएंगे 3, उसके बाद फिर 2, मतलब 3 2 जा, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 2√3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी आर की, ये भी मीटर के साथ।
मीटर जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका सही नहीं माना जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी PR की 2√3। मतलब छोटे वाले स्लाइड की जो स्लाइड वाला एरिया आएगा वो AC 3 मीटर आएगा, और इसकी अगर बात की जाएगी तो PR आ रहा है, और PR की वैल्यू कितनी आई है 2√3 मीटर। हाँ, ये नोट कर लीजिए और कंप्लीट आपको समझ में जरूर आया होगा। उसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, चौथा। इसके बाद चलो इसको आप नोट करिए। चलिए चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा हमारा क्या है ना? जैसे मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया मैंने आपको कि इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके फिगर बनाना है। तो फिगर आपको जरूर बनाना है, एकदम अच्छे से बनाना है। तो इसको भी रीड करते हैं, देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन की बात मतलब नीचे से एंगल ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब टावर है ग्राउंड से, ठीक, बना हुआ है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और मतलब कुछ दूरी पे, अवे दूर पे है ना, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। उसके बाद टावर की लेंथ कितनी है, 30 मीटर गिवन में है। अब उसके बाद 30 मीटर नहीं, ये नहीं गिवन में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे, मतलब ये वाली लेंथ जो है ये आपके पास 30 मीटर, मतलब टावर से 30 मीटर दूर। अब निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर हमें चाहिए यहां पर। मतलब अगर हम नाम रख दें AB, और आपके पास क्या है, C है, तो यहां पर देखा जाए AB निकालने की बात कह रहा है, निकालने के लिए कहा जा रहा है, और BC आपके पास गिवन में है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस की अगर बात होती है तो आप क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, तो आप ले लीजिए इन ट्राइंगल P, ठीक है, नहीं P नहीं है, ABC में लिया गया है, तो ABC में ले लीजिए। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB आपके पास मतलब परपेंडिकुलर, बेस आपके पास कितना है BC। AB की वैल्यू फाइंड करना है, और BC की वैल्यू आपके पास है 30। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 30 × 130, इधर आएंगे तो आपके पास हो जाएगा √3 AB। उसके बाद AB की वैल्यू चाहिए, AB इधर रहने दीजिए, 30 इधर मल्टीप्लाई, इधर आप आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। फिर से इसको आप क्या कर दीजिए, रेशनलाइज करिए, मतलब AB इज इक्वल टू 30√3। अब यहाँ पर रेशनलाइज करना है हमें, रेशनलाइज करते हैं। इसके आगे आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे करेंगे तो 30√3 अपॉन में √3 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है आपके पास, AB है ना, ठीक है। चलो, तो AB, अब इसको सिंपल कर दिया जाए तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब AB की वैल्यू आएगी 10√3। यूनिट जरूर लिखेंगे, मीटर में है यूनिट तो मीटर में यूनिट आएगी। ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। मतलब टावर की हाइट आपके पास कितनी आ गई, टावर की हाइट आ गई आपके पास 10√3 मीटर। इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं, है ना, एकदम अच्छे से। एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है, वो हाइट 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर एबव उड़ रही है, फ्लाइंग, है ना, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक। मतलब उसके बाद द, और जो एंगल बन रहा है आपका ग्राउंड से वो 60 डिग्री का बन रहा है। ग्राउंड से मतलब आपके पास पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसको फिगर बनाते हैं। अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, आपके पास ग्राउंड लेवल से पतंग उड़ रही है, काइट उड़ रही है 60 मीटर एबव। मतलब 60 मीटर अबव का मतलब मान लेते हैं ये ग्राउंड, और उसके बाद 60 मीटर एबव यहां पर पतंग उड़ रही है, यहां पर आपकी पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। उसके बाद फिर अब जब पतंग उड़ रही है तो पतंग तो कोई उड़ाएगा, और पतंग हमेशा उड़ाया जाता है तो तिरछा उड़ाया जाता है ना। ये तो है नहीं कि एकदम ऊपर उड़ाया जाता है, ऐसा नहीं कर सकते हम। अब यहां पर ग्राउंड लेवल से ये है, और इसमें, इस धागे में, है ना, इस धागे में कोई भी स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब
क्या होता है, कहीं पे भी ढील नहीं है। तो 60 मीटर ये पता है और हमें एंगल पता है, कितना पता है, 60 डिग्री। लेंथ निकालना है, ये वाली हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो ए बी सी, ठीक है, लेंथ निकालना है मतलब आपको AC फाइंड करना है। AC मतलब आपके पास काहे की बात हो रही है, काहे की बात हो रही है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब हाइपोटेन्यूस और हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप फिर से देखिए PBP अपॉन में HHB, तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के लिए क्या यूज करेंगे, पहला वाला। पहला वाला मतलब आपका क्या आया, साइन आया। तो आप ले लीजिए इन ट्राइंगल ABC, ठीक, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर AB है और उसके बाद अगर हाइपोटेन्यूस की बात की जाएगी तो AC है और AB की वैल्यू 60 डिग्री। AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास, कितनी होती है, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू AC, 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आएगा। AC की वैल्यू चाहिए 120, इधर मल्टीप्लाई, इधर आप आओगे डिवाइड में, दोनों को आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। 120 √3 कैंसिल आउट, मतलब √3 कैंसिल आउट नहीं, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट होगा, 3 आएगा। और इसको जब 3 से आप सिंपल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40√3। मतलब जो AC की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, AC की जो वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी है, 40√3 है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. A 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर आपके पास बिल्डिंग की लंबाई है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। मतलब सबसे पहले लड़का अपनी आंखों से, और आंख हमेशा ऊपर होती है, आंखों से यहां पर बिल्डिंग के ऊपर देख रहा था, ठीक है, देख रहा था। तो जो एंगल बना है इस टाइम, वो एंगल बना है 30 डिग्री का। उसके आगे फिर 60 डिग्री भी हुआ है, कब हुआ है, एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर वो बढ़ा है, तब आपके पास एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फिर फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब आपको जो ये बिल्डिंग की ओर गया है, बिल्डिंग की तरफ गया, इसकी डिस्टेंस चाहिए। मतलब आपके पास जैसे AB है, C है, D है, E है, और आपके पास यहां पर मान लेते हैं F है। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, EF फाइंड करना। क्या फाइंड करना, EF फाइंड करना, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, जब हम कोई भी एंगल लें, चाहे 45 लें, सॉरी, चाहे 30 डिग्री लें, चाहे आप 60 डिग्री लें, चाहे आप 30 डिग्री लीजिए, चाहे आप 60 डिग्री लीजिए, उन दोनों में जो टावर की लेंथ होगी, जो टावर की लेंथ होगी वो होगी 30 माइनस 1.5। क्यों माइनस हम कर रहे हैं, क्योंकि वो आंखों से देख रहा है, तो ये वाली लेंथ एक तरीके से कैंसिल आउट हो के AB की लेंथ जो आएगी वो आएगी 30 माइनस 1.5। आप जब करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 28 पॉइंट। कहां से कहां तक की है, यहां से यहां तक की लेंथ, AB की लेंथ, है ना, ठीक है। अब हम लेते हैं tan 60 डिग्री, पहले ले रहे हैं tan 60 डिग्री, मतलब कौन सा ट्राइंगल, ABF, है ना, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल A, ठीक है, BF, ABF, कोई कंफ्यूजन इसमें, ABF, ठीक है। या फिर आप AFB भी ले सकते हैं, AFB भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए tan 60 डिग्री
इज इक्वल टू आपके पास आएगा, अगर हम 10 ले रहे हैं, अच्छा 10 ही क्यों ले रहे हैं ये चीज देखिएगा ध्यान से, हमें निकालना EF मतलब बेस वाले की बात हो रही है, इसलिए परपेंडिकुलर गिवन में है। आपके पास यहां पर आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर आपके पास AB, और AB की लेंथ जो है 28.5 है, बेस हमें नहीं पता, बेस आपके पास FB है तो FB ही रहने दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको इतने पे ही रोक लीजिए, इतने पे ही रोक लीजिए, आगे जो हमें नीड होगी तो उसको हम एक दो स्टेप में और करके सॉल्व कर लेंगे, जो हमें आगे नीड होगी, जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब हम देखते हैं कौन सा एंगल ले लिया जाए, कौन सा एंगल ले लिया जाए, 30 डिग्री वाला ले लीजिए। तो आप क्या करिए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपके पास ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला है ना, AEB ले रहे हैं हम लोग इस बार, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 28.5 अपॉन में आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा EB, कितना आएगा, टोटल की बात हो रही है। तो EB में दो लेंथ है, एक EF है और प्लस में आपके पास कितना है, FB है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, 28.5 अपॉन में EF प्लस में FB, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, EF, ठीक, इधर आएंगे 28.5 √3 आपके पास हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए EF की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, EF प्लस में आपने FB यहाँ पर नहीं लिखा है, आप FB भी जरूर लिखिए, लिख दिया गया, और 28.5 इंटू √3। अब यहाँ से अगर आप FB की वैल्यू निकालिए, FB की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, क्यों, क्योंकि FB की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, हमें निकालनी EF को, तो EF हम यहाँ पे रोकेंगे और FB की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें जो फाइंड करना वो फाइंड हमारा हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 FB इज इक्वल टू, इधर 1 है क्योंकि कोई नंबर नहीं था तो 1 मान लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 28.5, ठीक है, और FB इधर रहने दीजिए 28.5, इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में, आप इतने पे ही चाहे रख दीजिए या फिर इसको और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिया जाए, कर लेते हैं सॉल्व। तो रेशनलाइज हम कर रहे हैं √3 के साथ, क्योंकि नीचे √3 है तो √3 से रेशनलाइज होगा, तो FB की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 28.5 √3 अपॉन में √3 3 होगा, और यहाँ पे और अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 9 जा 27, 0.35 जा कितना होगा 15, 3 9 जा 27, 1 बचा, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो 9.5, और आगे का आपके पास कितना आएगा √3 FB की वैल्यू, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए EF प्लस में FB की जगह 9.5 √3, इधर 28.5 √3 है, हमें EF की वैल्यू चाहिए, हमें EF की वैल्यू चाहिए 28.5 √3, इधर लिखा रहने दीजिए, इधर जाएंगे तो -9.5 √3। अब दोनों की जो रूट की वैल्यू है वो सेम है, √3 तो 28.5 से 28.5 से आप 9.5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, 5 से 5 जाएगा 0, है ना, ठीक है। उसके बाद 18 से 9 जाएगा 9, यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 19, मतलब EF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 √3, 19.0 आएगा, 0.0 के कोई वैलिडिटी नहीं होती, उसको हटा दिया गया। EF की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 √3, वो भी यूनिट मीटर। ये आपका छठे का आंसर है, इसको एकदम अच्छे से आप समझिए, उसके बाद आप नोट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर, है ना, ठीक है, देखते हैं 7वें नंबर में क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट, द एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन मतलब नीचे से आपका एंगल बन रहा है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम मतलब बीच वाला एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 to 60, मतलब
आपके पास जो बॉटम के लिए है वो एंगल बन रहा है 45 का, और जो टॉप के लिए है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लेंथ कितनी है ये भी कहा गया है, टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर बिल्डिंग की लेंथ है, ठीक। उसके आगे बिल्डिंग के ऊपर ही ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर मतलब आपने देखा होगा टावर है ना, जिसमें तार बहुत सारे लगे रहते हैं, जो तार को रोकने के लिए यूज किया जाता है, बड़े बड़े तार को यूज करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टावर। ये आपके पास टावर है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा है ना, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया गया, और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है, ये भी पता चल गया। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो आपको मैंने क्या बताया, बॉटम के लिए कितना बन रहा है 45, बॉटम मतलब यहाँ। उसके बाद टॉप के लिए कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, मतलब बॉटम के लिए इतना, कितना 45, और टॉप के लिए कितना लिया जा रहा है आपके पास, 60 डिग्री लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है, 60 डिग्री। उस हिसाब से हम देखेंगे। अब नाम रख लेते हैं, ए बी सी और डी, और यहां पर फाइंड क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी ही आपकी ट्रांसमिशन टावर की हाइट है। तो हम सबसे पहले अगर 45 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री एंगल अगर लें, तो आपके पास ये वाले मतलब ये वाले ट्राइंगल में 45 आ रहा, कौन से वाले में, बी सी डी में। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में देखिए आप, तो आपके पास यहां पर आएगा क्या, अगर आने की बात की जाए तो आप 45 डिग्री ले रहे हैं, और यहां पर आप लेंगे कितना लेंगे, आप यहां पर आप लेंगे tan 45। tan क्यों लिया जा रहा है, 45 में वैल्यू होती है tan में 1, और वहां से हमें 1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ के इक्वल मिल जाएगा, उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम tan ले लेते हैं, tan 45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है। पी परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है, और उसके बाद बेस की अगर बात करेंगे तो बेस आपके पास है नीचे वाला, नीचे वाला मतलब आपके पास कितना आया, सी डी आया, 1045 की वैल्यू कितनी है 1, और बी सी की वैल्यू कितनी गिवन में है 20, सी डी इधर आपके पास आएगा 1, यहाँ पर सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब आपको ये वैल्यू भी पता चल गई, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, सी डी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी वैल्यू आ गई, सी डी की भी वैल्यू आ गई 20। अब आप ले लीजिए पूरा वाला एंगल, पूरा वाला एंगल मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री अगर लेंगे तो उसमें दो वैल्यू आएगी, ए बी प्लस बी सी अपॉन में सी डी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, कुछ नहीं गिवन, बी सी की वैल्यू 20 है, और सी डी की वैल्यू भी 20, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 20 इंटू √3 मतलब 20 √3, इधर आपके पास ए बी है प्लस में 20, 20 √3, इधर प्लस में इधर -20, इधर आपके पास कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। 20 आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास √3 -1, इधर आपके पास कितना आएगा, ए बी आएगा, और ए बी की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो बस आपके पास वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई। बट इसमें यूनिट भी लिखिए तभी सही माना जाएगा, ऐसे सही नहीं माना जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है ट्रांसमिशन टावर की 20 √3 -1, है ना, ठीक है, इसको भी आप नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, अगला मतलब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां हमारा क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखते हैं हम। ए स्टैचू, ठीक है, एक स्टैचू मतलब जानते हो आप सारे लोग, है ना, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है स्टैचू के नीचे जो होता है ना, जो थोड़ा सा सॉलिड रहता है, उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो पेडेस्टल मान लेते हैं ये है आपका, है ना, पेडेस्टल है स्टैचू। अब इसके ऊपर स्टैचू है और जिसकी लेंथ कितनी है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट, ग्राउंड का मतलब पेडेस्टल ग्राउंड पे ही है, तो आपके पास ये ग्राउंड पे ही रहेगा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री,
अब नीचे से टॉप ऑफ अ स्टैचू, स्टैचू के टॉप के लिए कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। उसके आ गया एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मतलब इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप मतलब ये वाला, इसके लिए कितने डिग्री का एंगल कह रहा है आपसे, इज 45 डिग्री कह रहा है। और फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब इसकी हाइट हमें निकालना है ना, ठीक है। फिगर समझ में आया। तो ये तो हमारा था समझाने वाला फिगर, इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं। तो आपके पास जैसे ये है, मान लेते हैं ये आपका पेडेस्टल है, नीचे वाला, नीचे वाला मतलब ये वाला एरिया, और ये आपका स्टैचू है। इस स्टैचू आपके पास लेंथ 1.6 दी गई है, और स्टैचू से नीचे ग्राउंड तक के लिए जो आपके पास एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री के लिए। और उसके बाद जो यहाँ से पेडेस्टल के लिए एंगल बन रहा है वो आपके पास बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री के लिए, है ना, ठीक है। अब आपको नाम दे देना, नामकरण कर देना, नामकरण कर दिया गया। ए बी की वैल्यू पता है स्टैचू, और बी सी ही पेडेस्टल है, और बी सी ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। हम फाइंड करते हैं। तो मेरे पास वैल्यू क्या है, सबसे पहले यहां पर भी जैसे बेस की जरूरत नहीं है, हमें निकालना पेडेस्टल है, हमें निकालना पेडेस्टल है। तो यहां पर भी 45 दिया है, तो फिर से हम क्या लेंगे, tan लेंगे। tan ले लीजिए, कौन से ट्राइंगल में, नीचे वाले में पहले लेते हैं जहां 45 डिग्री एंगल बन रहा है। वो ट्राइंगल आपके पास क्या है, बी सी डी है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी आपको नजर आ रहा होगा, नीचे वाला tan 45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है और बेस आपके पास सी डी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और सी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, 1 ये है दिया है, मतलब tan 45 की वैल्यू होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी डी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, बी सी। मतलब यहां से आपको पता चल गया कि सी डी इक्वल है बी सी की, बी सी के। तो BC जितना होगा उतना ही CD होगा, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेते हैं दूसरा, दूसरा मतलब क्या आपके पास है, tan 60 डिग्री, क्या ले लेते हैं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लेंगे तो फिर से P अपॉन बी आएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये पूरा आएगा, पूरा आएगा मतलब AB, और प्लस में BC की वैल्यू B मतलब आपके सॉरी P परपेंडिकुलर में ही AB और प्लस BC आएगा। अब बी मतलब बेस आपके पास कितना है, सी डी है, ठीक है। आप यहां पर क्या करिए, सी डी को बीसी के इक्वल में लिख लें कि बीसी को सी डी के इक्वल में लिख लें। तो जो हमें निकालना है, जो हमें निकालना है वो हम ले लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो यहां पर जो आपके पास सी डी है उसको हम लिख लेते हैं, बीसी लिख लेते हैं। क्यों ऐसा किया गया, दोनों इक्वल में थे और बीसी की वैल्यू चाहिए, तो बीसी रोका गया, सीडी को हटा दिया गया। अब √3 है इधर, और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ए बी की वैल्यू भी गिवन में है 1.6 मीटर, बीसी और अपॉन में भी बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। √3 बीसी इधर आएंगे 1.6 प्लस में आपके पास कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए आप क्या करिए, बीसी की वैल्यू निकालना है आपको, √3 बीसी, उसके बाद फिर ये प्लस में इधर ले आइए, माइनस बीसी हो जाएगा आपके पास। इधर 1.6 चल रहा है, आप चलने दीजिए। दोनों से ध्यान से देखिए, आप दोनों से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बीसी क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। बीसी कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बच जाएगा, √3 - 1, इधर कितना है आपके पास 1.6। बीसी की वैल्यू चाहिए तो आप 1.6 इधर मल्टीप्लाई में इधर इसको कर लीजिए, आपके पास हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब कि हमें रेशनलाइज करके सॉल्व करना है, तो रेशनलाइज वाला कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। आप करिए, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, है ना। रेशनलाइज जो नीचे होता है उसी से होता है, बीच का सिंबल अपोजिट कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अपोजिट हो जाता है प्लस और माइनस में ही। तो आपके पास बीसी की वैल्यू यहां से आएगी 1.6, फिर √3 + 1, ठीक, नीचे आएंगे तो आपके पास, आपको पता होगा, आपको याद होगा, अगर आप रेशनलाइज कर रहे हैं सिंबल वाला, जिसमें सिंबल बीच में आता है, तो वहां पर अलजेब्रिक का एक फॉर्मूला 100% बनता है। वो फॉर्मूला कौन सा है, a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो आप यहां पर
√3 का होल स्क्वायर करने को कितना आएगा, 3 आएगा। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अलजेब्रिक का जो फॉर्मूला है वो दोनों तरफ से अप्लाई होते हैं सारे फॉर्मूले। तो यहां पर लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो लाना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रूट से 3 बचेगा, और -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। इसके आगे आप आएंगे तो अब 3 - 1 हो जाएगा 2, 1.6 √3 + 1, नीचे आएंगे तो 2 और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 0.8, और फिर इन ब्रेकेट √3 + 1 मीटर। ये आपके पास BC की वैल्यू हो जाएगी। BC की मतलब पेडेस्टल की, यही हमें निकालना था। इसको और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 9वां नंबर, है ना। ठीक है। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक, मतलब आपके पास यहां पर एक टावर भी है और एक बिल्डिंग भी है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60। चलिए एक तरफ हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ग्राउंड तो होगा ही होगा, ग्राउंड पे ही बने ही है ना, चाहे बिल्डिंग हो चाहे टावर हो। तो इसको मान लेते हैं बिल्डिंग, इसको मान लेते हैं टावर। अब देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप बिल्डिंग का टॉप ये वाला आपका, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर मतलब इसके लिए आपके पास कितने डिग्री का एंगल कहा गया, 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर मतलब ये वाला है टावर का। अब आपको क्या लेना है, टॉप लेना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब ये वाली है, तो इसका आपके पास आएगा एंगल जो दिया है 60 डिग्री। इफ द टावर इज, टावर की हाइट हमें पता है, कितनी पता है, 50 मीटर पता है, और फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालना है। बिल्डिंग की हाइट हमारे पास ये गिवन में है। फिगर आपको जरूर समझना है, फिगर आपको समझ में आएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो नाम लिख लेते हैं, A B C और D। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें निकालना है बिल्डिंग की लेंथ, है ना, बिल्डिंग की लेंथ चाहिए। ठीक, हम सबसे पहले ले लेते हैं 60 डिग्री उस साइड वाला, जो हमें 50 मीटर पता है, 50 मीटर टावर की हाइट पता है। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में काम करने जा रहे हैं, ABC में। ABC में अगर देखा जाए तो आप ले लीजिए tan। tan क्यों लिया जाएगा, tan क्यों लिया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से परपेंडिकुलर ही हमें निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो आपके पास tan लिया जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन में आप ज्यादातर अगर ध्यान दीजिए तो आप ज्यादा से ज्यादा tan का ही यूज कर रहे हैं, साइन कॉस का बहुत कम यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा हम यूज किस चीज का कर रहे हैं, tan रेशियो का यूज कर रहे हैं, tan। उसके बाद आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर उस मतलब जो लिया गया है ABC के लिए 60 डिग्री है, tan 60 और P/B। ठीक है, P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, AB की लेंथ 50 है, बेस आपके पास कितना है BC, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 इधर BC और इधर आपके पास 50 आएगा। अब BC की वैल्यू चाहिए आपको 50, इधर आओगे तो आपके पास हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, इधर आओगे डिवाइड में, तो BC की वैल्यू हो गई इतनी, इतने पे रोक लीजिए, इतने पे आप क्या कर लीजिए, रोक लीजिए। अच्छा क्यों निकाला गया tan, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू निकालनी है हमें, हमें बेस पता रहेगा तो हम बड़े आराम से tan लगा के यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमने पहले वहां पे किया। हाँ, अब इतने पे इसको रोकिए, है ना, आगे अगर नीड होगी तो हम रेशनलाइज कर लेंगे। चलो देखते हैं, अब ले लेते हैं 30 डिग्री वाले के लिए। तो इन ट्राइंगल आपके पास वहां पर आएगा BCD, BCD ले लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा tan 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर आएगा CD, निकालना है आपको, और उसके बाद बेस आपके पास कितना है, BC है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, CD की वैल्यू क्या हमें पता है, नहीं पता है, फाइंड करना है, बट BC की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू रखेंगे, बट एक दो स्टेप बाद रखेंगे। BC × 1 BC हो जाएगा, इधर CD, इधर CD, इधर BC × 1 और √3 हो जाएगा CD के साथ, BC × 1 √3 CD। अब BC की वैल्यू अगर हमें चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए नहीं, हमें चाहिए CD की वैल्यू, तो BC की वैल्यू हमें पता है कितनी गिवन में है आपके पास, 50√3। अब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इधर आपके पास CD और √3 चल रहा है, चलने दीजिए, इसको और सॉल्व करिए। CD इधर आप रोकिए,
आपके पास इधर 50√3 पहले से चल रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आपके पास काहे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको और अगर आगे आप सॉल्व करेंगे तो 50 × 150 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। सी डी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 50/3 मीटर। यही आपका आंसर होगा, है ना। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10वां, है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है आपके पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance from of the points from the poles. ठीक है, फाइंड करना। सबसे पहले तो हमें गिवन में क्या है, कहा जा रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब यहाँ पर दो पोल बनेंगे और दोनों इक्वल हाइट में है, ये जरूर याद रखिएगा। एक पोल ये मान लेते हैं, एक पोल ये मान लेते हैं। अब दोनों के बीच में, मतलब जो पोल की बीच के डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी दी गई है, 80 मीटर दी गई है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, बीच से एक कोई पॉइंट लिया गया है, वहां से आपके पास एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, एक बार और जो दूसरी तरफ वाले पोल से बनेगा वो बन रहा है आपका कितने डिग्री का, 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली का, है ना। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, मतलब एक निकालेंगे तो दोनों निकल आएगी क्योंकि दोनों इक्वल में है। और उसके बाद आपको ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, उसके बाद आपको पोल्स जहां से आपने पॉइंट लिया उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इधर वाली की भी और उधर वाली की भी। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, है ना। अब नाम भी रख लेते हैं a b c और d, d के बाद आपने क्या कर लिया, e कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पर b है, यहाँ पर आपके पास d, ये आपके पास 80 मीटर वाइड है। कितना है आपके पास, 80 मीटर वाइड। अच्छा, ये x माना गया है तो ये आपके पास 80 - x ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को घटाया जाता है और बड़ा वाला यहाँ 80 है तो 80 - x आएगा। आप x - 80 नहीं करेंगे, छोटे से बड़े को नहीं घटाना है, तो यहाँ पर ये वाली लेंथ आपके पास आएगी 80 - x, है ना। आपको समझ में ये फिगर आ गया होगा। अब अच्छे से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप ले लीजिए उधर वाला फिगर, मतलब आपके पास ट्राइंगल आएगा ए बी सी। इन ट्राइंगल, इधर से करते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं। ए बी सी अगर हम लेंगे तो tan आएगा, tan के साथ 30 डिग्री। ए बी अपॉन में कितना आएगा आपके पास, ए बी अपॉन में आएगा आपके पास बी सी। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो फाइंड करना, और बी सी हमने लेट कितना किया है, एक्स किया है। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x × 1x, और इधर आएगा आपके पास √3 ए बी। इतने पे ही इसको रोक दीजिए। आगे अगर हम जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सॉल्व करेंगे, जो हमें नीड होगी कि अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, तो हम सॉल्व वो वाला कर लेंगे। बट अभी के लिए इतना ही हम लोग सॉल्व कर, मतलब रोकते हैं इतने पे ही और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, इस बार वाला ट्राइंगल इधर आप आइए, तो आप लेंगे ई डी सी, ई डी सी ट्राइंगल लेंगे, तो इसमें भी आपके पास tan और एंगल है इस बार 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। आपके पास P अपॉन H, P परपेंडिकुलर है आपके पास ED, अपॉन में आप आएंगे तो नीचे आएंगे DC या फिर CD। ED की वैल्यू आपको निकालनी है और DC की वैल्यू आपने लेट की हुई है 80 - x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 - x √3 के साथ, इधर आप अपॉन में 1, इधर आप आएंगे तो ED आपके पास हो जाएगा, इधर ED है। ठीक है, अब अगर देखा जाए ए बी और ए डी दोनों होगा इक्वल, क्योंकि दोनों आपकी पोल की लेंथ है, दोनों क्या हैं, आपकी पोल की लेंथ हैं। ठीक, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम अगर ई डी या फिर ए बी, मतलब सॉल्व तो करना ही करना है, तो हम यहाँ पर ए बी अगर निकाल लें, ए बी इधर रहने देते हैं, इधर x है, इधर ये मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा डिवाइड में। क्या हम √3 और 80 - x, ठीक, उसके बाद ED की जगह पर x अपॉन √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ED इज इक्वल टू है
ए बी। क्यों ऐसा इक्वल में? क्योंकि दोनों पोल हैं और दोनों पोल इक्वल में है, इसीलिए ए डी की जगह ए बी लिखेंगे और ए बी की इक्वल में x√3 आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब इसको सॉल्व करेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, √3 हो जाएगा। इधर 80 माइनस एक्स है और इधर अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 के साथ x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x ही आएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई इसको करिए तो 8 3 जा 24, 24 जीरो माइनस में 3x, इधर आपके पास x माइनस 3x, इधर लाओगे माइनस x हो जाएगा। 240 को उधर भेजिए तो माइनस 240 के साथ हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे माइनस 4x, इधर माइनस 240, माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दीजिए। इसके आगे आप देखिए तो 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 240। x की वैल्यू निकालेंगे 240 अपॉन में 4 आएगा, x 4 6 जा मतलब आपके पास आएगी x की वैल्यू यहाँ से 4 6 जा होता है 24 और आगे का 0। x की वैल्यू 60 आ गई, मतलब ये वैल्यू 60 आई है। 80 माइनस x करोगे, x की वैल्यू 60 आई, सॉरी, तो BC की वैल्यू 60 आएगी और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ये आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या चाहिए? चाहिए AB की लेंथ। तो चाहे आप नया ट्राइंगल लेके सॉल्व कर लो, नया मतलब ABC या फिर EDC या फिर आप इसी में वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर डालिए, AB की वैल्यू आ जाइए। तो हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं, है ना। पुट x इज इक्वल टू 60 कहां पर? यहां x अपॉन √3 AB, है ना। तो यहां पर आप x की जगह 60 अपॉन में √3 रखेंगे। इधर आपके पास AB है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि आप रेशनलाइज करेंगे। 60 अपॉन में √3 और √3 इधर भी, इधर AB आपके पास है। 60 √3 कितना हो जाएगा आपके पास? √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 20 √3 ही आपकी पोल की हाइट होगी। चाहे ए बी के पोल की बात करो, चाहे आप ईडी पोल के लिए बात करिए। इतना समझ में आया? ये भी आप एकदम अच्छे से करिए, इसको भी आप नोट, ठीक है। इसके आगे हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अच्छा, इसमें जो हमारा मेन काम होता है फिगर बनाने का, इसमें फिगर पहले से बना हुआ है, तो हमें केवल इसी फिगर को एकदम अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद क्या करना है? सॉल्व करना है। ए टीवी टावर स्टैंड, ठीक है, वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, ठीक है, ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री। फ्रॉम एन अदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर आपके पास एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो बन रहा है आपके पास 30 डिग्री का। हाइट ऑफ द टावर मतलब इसकी हाइट चाहिए आपको। और उसके बाद विद ऑफ द कैनल, विद ऑफ कैनल का मतलब है आपको किसकी वैल्यू चाहिए? BC की। यहाँ पे AB की वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको क्या निकालनी है? BC की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इन ट्राइंगल हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। ABC अगर आप ट्राइंगल लेंगे तो वहां पर आपके पास आएगा टेन एंगल है 60 डिग्री। और उसके बाद आप AB अपॉन में BC करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है और बेस कितना है? BC है, BC ले लीजिए। तो AB की वैल्यू आपके पास कुछ नहीं पता और ना ही आपको BC की वैल्यू पता है, बट tan 60 की वैल्यू हमें पता है, क्या होती है? √3, है ना। BC √3, ठीक है, और इधर AB। इतने पे इसको रोकिए, क्योंकि इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ना हमें BC की वैल्यू पता, ना हमें AB की वैल्यू पता। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ तो जरूर हमें मदद मिलेगी ही। तो दूसरा ट्राइंगल इस बार लेते हैं, मतलब इस बार जो ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे हम ABD मतलब पूरा ट्राइंगल लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? पूरा ट्राइंगल AB और D। ABD जब आप लेंगे तो इसमें आपके पास आएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर। बेस यहाँ D से लेके आप कहाँ तक लोगे? B तक। D से कहाँ तक? B तक। D से लोगे कहाँ तक? B तक, जिसमें दो लेंथ है, एक है DC, है ना, एक आपके पास है BC या फिर CB मानिए। BC भी कह सकते हैं, CB भी कह सकते हो, नॉट प्रॉब्लम। चलो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 पता है, और AB की जगह
यहाँ पर ए बी की जगह हम क्या यहाँ पर बी सी रूट 3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ए बी के इक्वल में बी सी रूट 3 यहाँ पर आपके पास आ चुका है। और नीचे आपके पास क्या लिखा है, डी सी लिखा है, लिखा रहने दीजिए, प्लस में सी बी या फिर बी सी लिख दीजिए, ऐसे लिखा रहने, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डी सी प्लस बी सी, ठीक है। और इधर आएंगे आप तो आपके पास हो जाएगा रूट 3 3 बी सी हो जाएगा। अब उसके बाद डी सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3 बी सी, और इधर ले आइए तो माइनस बी सी, आपके पास हो जाएगा 2 बी सी, ठीक है, डी सी। उसके बाद फिर 2 बी सी इक्वल टू डी सी, मतलब ठीक है ना, इतना समझ में आया। और ध्यान से देखिए, डीसी की वैल्यू पता है, डीसी की वैल्यू कितनी पता है, 20, तो रख दीजिए। अगर यहाँ से आप बीसी की वैल्यू निकालेंगे तो बीसी की वैल्यू आपके पास 20/2, 20/2 मतलब आपके पास बीसी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मीटर, मीटर जरूर लिखिएगा। क्या आएगी बीसी की वैल्यू आपके पास, 10 मीटर। बीसी की वैल्यू आपके पास 10 मीटर आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये वाली वैल्यू ए बी। तो आप यहीं पर इसी में, अब इसी में क्या कर दीजिए, इसी में आप बीसी की जगह पर रख दीजिए 10 और इनटू में रूट 3 ए बी। देखो एकदम आराम से आ गया, ए बी की वैल्यू 10√3 और बीसी की वैल्यू आपके पास 10। दोनों में यूनिट क्या रहेगी, मीटर, क्योंकि मीटर में हमारे पास चीजें यहाँ पर गिवन में थी। इसको भी आप एकदम अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अब लास्ट के आपके 12, 13, 14, 15 इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की हम एक बिल्डिंग मान लेते हैं, ये आपकी क्या है, 7 मीटर की एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर मान लेते हैं, ये हमारा है, ठीक है, इज 60 डिग्री, 60 डिग्री आपके पास केबल टावर। ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, इसलिए ये वाला एंगल आपके पास कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से बन रहा है, ऑफ इट्स फुट, ऑफ इट्स फुट मतलब टावर के फुट पे जाइए, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला कितना दिया है, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट चाहिए, टावर की हाइट मतलब आपका यहाँ तक, इसको आप बेस मान लीजिए, बेस मतलब ग्राउंड मान लीजिए, ठीक है। अच्छा ये 45 है, तो आपके पास ये भी तो 45 हो जाएगा। कहाँ से 45 हो जाएगा, ये आप बताइए थोड़ा सा हमें। ये आपका हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़े हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपके पास जो यहाँ का एंगल होता है उसके बाद यहाँ, मतलब एक तरीके से हमें कौन सा शेप देखना होता है, जेड, तो जेड शेप में ये आपके पास 45, तो इधर वाला भी आपके पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, वही यहाँ पर आपका बन गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम, और कुछ गिवन में नहीं है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 7 मीटर है तो टावर की हाइट में इतना पार्ट 7 मीटर का कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी और यहाँ पर मान लेते हैं ई, ठीक। अब हम सबसे पहले लेते हैं 45 इन ट्राइंगल, 45 वाला आपका आया है ईडीसी में, इन ट्राइंगल ईडीसी में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर आपके पास ईडी मतलब 7, बेस नहीं पता तो CD, tan 45 की वैल्यू 1 है, 7 अपॉन में CD, 7 CD इंटू 1 CD, और CD की वैल्यू 7, मतलब बेस जो है ये 7 आ गया। अगर ये 7 आया तो क्या ये भी 7 होगा, 7 मीटर? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए टावर की हाइट, ए बी की वैल्यू निकालना है। ए बी की वैल्यू के लिए आप ट्राइंगल ले लीजिए ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, है ना, ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है। अब ए बी ई आपके पास आएगा तो tan यहां पर भी लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ई। ए बी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ए बी ही तो हमें फाइंड करना है, बट बीई की वैल्यू 7 पता और tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 √3 इक्वल टू ए बी। ए बी की जगह पर हम 7 √3 रख सकते हैं, ठीक। बट हमारे पास केवल और केवल जो ए बी पार्ट है वही टावर नहीं है, टावर की लेंथ ए से लेके सी तक है, टावर की लेंथ ए से लेके सी तक, मतलब एसी टावर, और एसी में ए बी आया है और प्लस में क्या आया है, बी सी आया। तो ए बी आपके पास 7 √3 है और प्लस में बी सी आपके पास कितना है, बी सी आपके पास 7 है ना। 7 आप कॉमन ले लीजिए तो √3 + 1, √3 + 1, 7 कॉमन, √3 + 1 आपके पास मीटर में एसी की वैल्यू आएगी। एसी मतलब आपके पास टावर, ठीक है, इसको भी आप नोट करिए एकदम अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। लाइट हाउस आप समझ गए ना, लाइट हाउस जो समुद्र में होते हैं, ये लाइट हाउस मान लेते हैं आपका है, जिसकी लेंथ हमें पता है 75 मीटर हाई। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक। मतलब आपके पास सी लेवल का मतलब ये सी लेवल है, एक शिप अगर यहां है तो दूसरी शिप, मान लेते हैं ये शिप अगर यहां तो जस्ट इसी के पीछे दूसरी शिप है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास बन रहा है, तो यहां से अगर वो पर्सन देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन में, तो सबसे पहले जब देखा तो वो देख रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब ये आपके पास 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितना हो जाएगा, इधर का 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये वाले के लिए अगर देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन से ही, तो आपके पास ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, आपके पास ये वाला कितना होगा, ये वाला, हम जो ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये कितना होगा 45। तो यहां से अल्टरनेट इंटीरियर अगर बनाओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बनाओगे तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। अब सब कुछ आपको पता और कुछ पता है नहीं पता, चलो ठीक है ना। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये जो दोनों शिप हैं इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालना है। हम मान लेते हैं ए बी सी और आपके पास क्या है यहाँ पर डी, ए बी सी डी। हमें सी डी की वैल्यू चाहिए, हमें काहे की वैल्यू चाहिए, सी डी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं tan 45, tan 45 ट्राइंगल, अब आप देख लीजिए ए बी सी की बात हो रही है, tan 45 ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में आपके पास आएगा बी सी। ए बी की वैल्यू पता है 75, बी सी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, बट tan 45 की वैल्यू हमें पता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। यहाँ से अगर हम आपसे कहें BC की वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओगे 75 मीटर आएगी, ठीक है। बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत पड़ेगी बट निकालना ये नहीं था, निकालना हमें क्या है, CD निकालना है। तो फिर से अब लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो आपके पास यहाँ पर आएगा AB अपॉन में आपके पास हो जाएगा टोटल BD, जिसमें से ए बी की वैल्यू 75 और बी डी अगर ध्यान से आप देखोगे तो बी डी में दो वैल्यू है, एक तो है आपके पास बी सी और एक है आपके पास प्लस में ही होगा सी डी। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके रखिए, एकदम अच्छे समझ में आएगा।
अब क्या किया जाए, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू हमें पता है, बीसी की वैल्यू पता रख देते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, सॉल्व हो जाएगा आपका। 75 बीसी की जगह आप रख दीजिए 75, क्योंकि वैल्यू है बीसी की, आपने निकाली है पीछे सीडी, और इधर आएंगे तो 1/√3। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 प्लस सीडी के साथ 1, तो 75 प्लस सीडी, और इधर आएंगे तो आपके पास हो जाएगा 75√3, 75√3 हो जाएगा। सीडी की वैल्यू चाहिए, सीडी इधर रोक लीजिए आप, 75√3, इधर आपके पास ये प्लस में, इधर आओगे तो माइनस में हो जाएगा, और दोनों से आप क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 75 आप कॉमन ले लीजिए, तो 75 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सीडी की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 75√3 - 1, ये आपकी वैल्यू जो निकालनी थी, ये वैल्यू आएगी, है ना। यूनिट एम जरूर लिखिएगा, मीटर में है तो मीटर यूनिट लिखी जरूर जाएगी, इसको भी आप एकदम अच्छे से नोट करिए। कहाँ से आ गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ध्यान से देखिएगा, है ना। सेकंड लास्ट हमारा ही है, इसमें भी सी फिगर आपका दिया गया है, फिगर आपका दिया गया है, ठीक है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, एक लड़की है 1.2 मीटर, ठीक है, स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल, मतलब उसने खिड़की से देखा, मतलब हवा में देखा अपने खिड़की के से ही, कि एक बैलून है वो हॉरिजॉन्टल यहां से लेके यहां तक जा रहा, मतलब यहां था और यहां पर आपके पास चला गया, जिसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल के आई से ध्यान सुनिएगा, गर्ल के आई मतलब आंखों से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, और उसके बाद आफ्टर सम टाइम, जब यहाँ पे था तो 30 डिग्री, जब यहाँ पे बैलून गया तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैलून गया है इसके बीच की डिस्टेंस हमें चाहिए, मतलब नाम नहीं हम लिख लेते हैं ए, ठीक है, यहाँ पर बी सी डी, मतलब हमें चाहिए बीसी की वैल्यू, हमें चाहिए बीसी की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीसी की वैल्यू चाहिए। तो बीसी की वैल्यू हम एकदम अच्छे से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एंगल जो बन रहा है वो लड़की के आंख से बन रहा है, गर्ल के आंख से बन रहा है, तो मतलब 88.2 से 1.2 आपको घटाना पड़ेगा। तो जो अब लेंथ आएगी वो आएगी आपके पास 88.2 - 1.2, आपके पास कितना आ जाएगा, 87 मीटर ए बी की लेंथ हम मानेंगे। अब तो आप ट्राइंगल ले लीजिए ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में, है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan है आपके पास, बिल्कुल है, और एंगल कौन सा लेंगे, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, अपॉन में आपके पास कितना आएगा, बी डी, ए बी की वैल्यू कितनी है 87, और बी डी में दो वैल्यू है, कौन कौन सी, एक बी सी प्लस सी डी, BC प्लस CD, ना हमें BC की वैल्यू पता है ना हमें CD की वैल्यू पता है, बट हमें निकालना BC है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो BC प्लस CD, इधर आओगे तो आपके पास हो जाएगा 87√3, इसको इतने पे ही आप रोक लीजिए, इसको आप क्या करिए, इतने पे ही आप क्या करिए, रोक लीजिए, आगे का हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, उसमें देखते हैं। तो इस बार जो ट्राइंगल आएगा वो उसके लिए आपके पास एंगल कौन सा आएगा, tan 60 डिग्री, और ट्राइंगल लेंगे हम EDC, है ना, ठीक है। हाँ, तो आपके पास आएगा इस बार 60 डिग्री आपने लिया, तो हाइट तो वही है, EC, मतलब आपके पास कितना है 87, नीचे आएंगे तो आपके पास क्या आएगा, केवल और केवल CD आएगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 87 अपॉन में CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो या फिर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से CD हम निकाल लें, अगर यहाँ से हम CD निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दें तो कुछ हेल्प मिलेगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, CD निकालते हैं, 87√3 और माइनस में BC, ये वैल्यू आप यहाँ रखिए, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रखिए, √3 इंटू CD, ठीक, इधर 87, तो √3, ठीक है, CD की जगह आप 87√3
माइनस BC रख दीजिए, रख दिया गया 87। देखो हमें निकालना भी BC था और यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है वो BC है, यही वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से। अब क्या किया जाए, 87√3 माइनस BC इधर लिखा रहने दीजिए, आप 87 इधर लिखा रहने दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आप ले आइए डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करना है एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब माइनस BC को इधर रोक लीजिए आप, क्योंकि सिंबल कभी साथ नहीं छोड़ता, सिंबल रहेगा। 87 अपॉन में √3, इधर आपके पास माइनस में है तो इधर सॉरी इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा। 87√3 87 मल्टीप्लाई में √3 है, मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है, √3 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एकदम अच्छे से, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी, BC की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करते हैं, 1 × 87 87 हो जाएगा, है ना। इधर आप करेंगे तो माइनस में आपके पास आएगा, माइनस में आपके पास आएगा 87 इंटू √3 कितना होता है 3, और अपॉन में कितना आएगा √3। इधर आपके पास जो चल रहा है वो माइनस BC चल रहा है, प्लस का नहीं चल रहा, काहे का चल रहा है, माइनस BC, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करें, ऊपर देखो, आप मल्टीप्लाई करने में मत लगिए 87 हम 87 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, आप क्या करिए 87 को ले लीजिए कॉमन ऊपर से, जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बचेगा आपके पास 3, और अपॉन में कितना है √3। अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस BC, ठीक है, 87 इंटू -2 अपॉन में √3, इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, माइनस BC इक्वल टू -2 इंटू 87 अपॉन में √3। अब माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। BC की वैल्यू चाहिए तो 87 इंटू 2 और √3, 87 इंटू 2, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करें, इसको कर दें रेशनलाइज, है ना, तो इसको रेशनलाइज हम इस साइड कर लेते हैं। कितना है 87, ठीक, इंटू 3 नहीं इंटू 2 है, इंटू 2 नहीं तो गलत हो जाएगा, यहीं से इसको आप करिए 2, 87 इंटू 2 और अपॉन में √3, रेशनलाइज करते हैं हम लोग, √3 87 इंटू 2 इंटू √3 और √3 3 से इसको कैंसिल आउट करिए आप, तो आपके पास आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 29 इंटू 2 इंटू √3, 29 इंटू 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 4 1 5 58 √3 मीटर। मतलब आपके पास यहाँ पर जो BC की वैल्यू आएगी वो आएगी 58 √3 मीटर, है ना। ठीक है, ये आपको जरूर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एकदम अच्छे से नोट करिए, जहाँ समझ में ना आया हो एक बार और आप वहाँ से थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट लास्ट, है ना, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 3 से 4 पार्ट या 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं, जैसे 12 13, है ना, और 14 मैंने बता दिया, 15 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से एकदम अच्छे से हम लोग जरूर देखेंगे। क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब आपके पास एक टावर है, ठीक है, अब उसके बाद टावर पे एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है टावर पे ही, ठीक है, टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, ठीक। अब वहां से सबसे पहले तो उसने क्या देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब वहां से अगर देख रहा है ऊपर से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब वहां से देखा तो जब मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड मतलब सड़क है, कार चल रही है, जब इसने यहां से देखा कार यहां पर है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना बना 30 डिग्री का। कितना बना, कहा जा रहा है ना यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका बना। अब एंगल ऑफ वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में कार चल रही, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड में कार चल रही, मान लेते हैं अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही तो 80 में ही कार चल रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद उसने जब कार को देखा ऊपर से ही, एंगल ऑफ डिप्रेशन से ही, तो कार का जो एंगल इस बार बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो इस बार बन रहा था, कितना बन रहा था आपका
बन रहा था 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना बन रहा था आपका 60 डिग्री बन रहा था। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक है, 60 डिग्री ये वाला हो गया। अब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा 6 सेकेंड का। ठीक, उसके बाद रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब हमें टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब जब यहां पे कार थी उसके बाद टावर के पॉइंट, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो टावर है वहां तक आने में कार कितना टाइम लेगी, कितना टाइम मिनट सेकेंड जो भी लेगी वो कितना टाइम लेगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, हम फाइंड करते हैं। तो आप मान लीजिए ए बी सी और आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा डी। तो सबसे पहले हम लेते हैं 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है, अपॉन में आपके पास बी सी आएगा। अच्छा, कुछ गिवन में है, टावर की हाइट नहीं गिवन में है। ठीक, ए बी और बी सी 60√3 ए बी अपॉन में बी सी, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 बी सी, इधर आपके पास कितना आएगा ए बी आएगा, कितना आएगा इधर ए बी, √3 इंटू बी सी, इधर आपके पास ए बी आएगा। ठीक है, इतने पे ही इसको रोक लेते हैं क्योंकि इसके आगे हमको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री पूरे ट्राइंगल के लिए और tan 60 डिग्री जो था वो ABC के लिए था, और जो आपका tan 30 है वो आपका है ABD के लिए। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब AB, और बेस की अगर बात करेंगे तो आपके पास BC प्लस CD, BC प्लस CD। वैल्यू काहे की चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए, याद रखिएगा आप, काहे की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए आपको। चलो ठीक है, अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी आपके पास रहेगा। ठीक है, ए बी है। अच्छा, ए बी की जगह यहाँ पर हम ए बी ना लिख के ए बी हम निकाले जो हैं वो यहाँ पर √3 BC में कर सकते हैं। क्यों कर दिया जाए, क्योंकि हमें BC की वैल्यू चाहिए, हमें BC की वैल्यू चाहिए भी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC प्लस CD, √3 3 हो जाएगा, 3 BC हो जाएगा, CD इधर आप रोकिए 3 BC, उसके बाद CD इधर रोका गया तो BC इधर लाएंगे तो माइनस BC हो जाएगा, इधर आपके पास 2 BC हो जाएगा, इधर CD, और CD इक्वल टू 2 इंटू BC। और हमें वैल्यू पता है, किसकी पता है, मतलब CD की वैल्यू नहीं पता, CD का टाइम पता है कि D से लेके C पॉइंट तक कार आने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड का लगा है। तो CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 सेकंड लिख सकते हैं। और BC में जाने में कितना टाइम लगा, तो BC इधर रोकिए 6, इधर मल्टीप्लाई इधर 2, तो BC की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 3 सेकेंड। मतलब B से, मतलब C से लेके B तक, बी पॉइंट जो टावर का ग्राउंड लेवल है वहां तक कार पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया जरूर होगा, इसको भी आप एकदम अच्छे से नोट करिए। नोट हो गया होगा, अभी पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ये भी एक्सरसाइज हमारी चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक पूरी तरीके से सम एप्लीकेशन ये भी खत्म हो गया है ना। ठीक है, आप इसी तरीके कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए।